दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास, एक अनसुनी कहानी। जी हाँ, जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ उस समय जन्मभूमि कैसी थी। और सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जन्मभूमि अयोध्या सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में थी। महात्मा श्याम नंद की ख्याति सुनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या चले आए। महात्मा जी के शिष्य बनकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा ने योग और सिद्धियां प्राप्त की। उनका नाम भी महात्मा श्याम नंद के ख्याति प्राप्त शिष्यों में लिया जाने लगा। ये सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी श्याम नंद के पास आया और उनका शिष्य बनकर सिद्धि प्राप्त करने लगा। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसको एक ही सनक थी, हर जगह इस्लाम को स्थापित करना। जलाल शाह ने अपने काफिर गुरु की पीठ में छोरा घोंपकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर ये विचार किया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे जलाल शाह और ख्वाजा कजल अब्बास मूसा इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लग गए। सबसे पहले जलाल शाह और ख्वाजा बाबर के विश्वास पात्र बने। दोनों ने अयोध्या को खुर्द मक्का बनाने के लिए जन्मभूमि के आसपास की जमीनों में बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू किया और मीर बांकी खां के माध्यम से बाबर को उकसाकर मंदिर के विध्वंस का कार्यक्रम बनाया। बाबा श्यामनंद जी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए उनकी करतूत देखकर बहुत दुखी हुए और अपने निर्णय पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से बाबा श्यामनंद जी ने रामलला की मूर्तियां सरयू में प्रवाहित की और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अन्य सामान को हटा दिया और वे स्वयं मंदिर के द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जलाल शाह की आज्ञा के अनुसार उन चारों पुजारियों के सर काट लिए गए। जिस समय मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा करने निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें खबर मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। अपनी छोटी सेना में राम भक्तों को शामिल कर 1,74,000 लोगों के साथ बाबर की सेना के 4,50,000 सैनिकों से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों ने सौगंध ले रखी थी, रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, जब तक प्राण है तब तक मंदिर नहीं गिरने देंगे। राम भक्त वीरता के साथ लड़े। 70 दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। अंत में राजा महताब सिंह समेत 1,74,000 राम भक्त मारे गए। श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई। इस भीषण कत्लेआम के बाद मीर बांकी ने तोप लगा के मंदिर गिरा दिया। मंदिर के मसाले से ही मस्जिद का निर्माण हुआ। नींव में पानी की जगह मरे हुए हिंदुओं का रक्त इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं, 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बांकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उसके बाद जन्मभूमि के चारों ओर तोप लगवाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बाराबंकी गजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बना के लखौरी ईंटों की नींव मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल की। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु राम का एक गांव का पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय सिसिंडा राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया। देवी दीन पांडे ने सूर्यवंशी क्षत्रियों से कहा कि आप लोग मुझे अपना राज पुरोहित मानते हैं। आपके पूर्वज श्री राम थे, हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को मुसलमान आक्रांता कब्रों से पाट रहे हैं, खोद रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा मूक दर्शक बनकर जीवित रहने की बजाय जन्मभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करके वीर गति प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है। देवी दीन पांडे की आज्ञा से 2 दिन के अंदर 90,000 क्षत्रिय एकत्रित हो गए। गांव से लोगों का समूह इकट्ठा होकर देवी दीन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर धावा बोलने चल दिया। शाही सेना से लगातार 5 दिनों तक युद्ध हुआ। छठे दिन मीर बांकी का सामना देवी दीन पांडे से हुआ।
उसी समय धोखे से उसके अंगरक्षक ने एक लखोरी ईंट से पांडे जी की खोपड़ी पर वार कर दिया। देवीदीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर उस वीर ने अपनी पगड़ी से खोपड़ी को बांध दिया और तलवार से कायर अंगरक्षक का सिर काट दिया। इसी बीच मीर बांकी ने छिपकर गोली चलाई, जो पहले ही से घायल देवीदीन पांडे को लगी और वो जन्मभूमि की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हो गए। जन्मभूमि फिर से 90,000 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। देवीदीन पांडे के वंशज सनेथु ग्राम के ईश्वरी पांडे का पुरवा नामक जगह पर आज भी मौजूद है। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ मीर बांकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। 10 दिन तक युद्ध चला। महाराज जन्मभूमि के रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। जन्मभूमि में 25,000 हिंदुओं का रक्त फिर बहा। रानी जयराज कुमारी हंसवर के स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी थी। जन्मभूमि की रक्षा में महाराज की वीरगति प्राप्त करने के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया। हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना का प्रबंध करके जयराज कुमारी की सहायता की। साथ ही स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। उसमें उन्होंने 24,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया और रानी जयराज कुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 10 हमले जन्मभूमि के उद्धार के लिए किए। 10वें हमले में शाही सेना को काफी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर रानी जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लगभग 1 महीने बाद हुमायूं ने पूरी ताकत से फिर सेना भेजी। इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी कुमारी जयराज कुमारी लड़ते हुए बची हुई सेना के साथ मारे गए। जन्मभूमि पर फिर से मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एक बार फिर 24,000 सन्यासियों और 3,000 वीर नारियों के रक्त से लाल हो गई। स्वामी बलरामचारी ने गांव-गांव घूमकर राम भक्त हिंदू युवकों और सन्यासियों की एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया। जन्मभूमि के उद्धारार्थ में 20 बार आक्रमण किए गए। 20 हमलों में काम 15 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर वे अधिकार अल्प समय के लिए रहा। थोड़े दिन बाद बड़ी शाही फौज आती, जन्मभूमि पुनः मुगलों के अधीन हो जाती। शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध रहने के कारण स्वामी बलरामचारी का स्वास्थ्य गिरता गया। इस प्रकार बार बार के आक्रमणों और हिंदू जनमानस के रोष, हिंदुस्तान पर मुगलों की ढीली होती पकड़, इन सब से बचने का एक राजनीतिक प्रयास अकबर की कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। शाहजहां के समय भी यही चलता रहा। फिर औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था। उसने समस्त भारत से काफिरों के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिर को तोड़ने का अभियान चलाकर सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियां तोड़ डाली और उसके बाद उसने गुरु श्री रामदास श्री महाराज जी के शिष्य वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि के उत्तरार्ध 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में अयोध्या के आसपास के गांवों के सूर्यवंशीय क्षत्रियों ने पूरा सहयोग दिया बादशाही सेना के सामने, लेकिन वो नहीं टिक पाए। अपने जीवन के आखिरी समय तक शाही सेना से वो लोग लोहा लेते रहे। लंबे समय तक चले इन युद्धों में रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया। आपको बता दें कि जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया गया 18 मार्च सन 1858 में कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। ये दोनों कौन थे? बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया था। दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि पेड़ भी देशभक्तों और राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तब उन्होंने इस पेड़ को कटवाकर इस आखिरी निशानी को भी मिटा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण राम जन्मभूमि के उद्धार का एकमात्र प्रयास विफल हो गया। अंतिम बलिदान 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने वोट बैंक के लालची मुलायम सिंह यादव के द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने
कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।